वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बात की जाए कद्दू शरीफ की, तो कद्दू शरीफ आज हमारा जो व्लॉग बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है कद्दू शरीफ। और जब हम बात करते हैं ना कद्दू शरीफ के, कद्दू शरीफ को हमने जाल पे चढ़ाया हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि जाल पे तो पॉसिबल भी नहीं है, इसको चढ़ाना तो बहुत मुश्किल है, तो इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखें, ये आपके सामने हमारा जो फील्ड है हमने लगाया हुआ है जाल पर। तो जाल पर कद्दू लगाने के फ़ायदे, थोड़ा ट्रिक और इसको फ़ायदे नुकसानात सब हम इस व्लॉग में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने वाले हैं। तो जाल पर कद्दू चढ़ाने के जो शुरू में मैं ज़रा डिटेल बता दूं कि हमने इसको कब कास्ट किया था। हमने इसको तकरीबन 11वें महीने की 15-20 के लगभग इसको कास्ट किया था। तो कद्दू शरीफ की बात की जाए तो कद्दू शरीफ एक माशाल्लाह ऐसी फसल है, लौकी हो गया या गोल कद्दू हो गया, ये बड़ी लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन फसल है। और मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पसंदीदा जो है ना सब्ज़ी में से भी एक सब्ज़ी है, इसको कद्दू शरीफ इस वजह से बोला जाता है। तो इसकी पैदावार जो है ना, पैदावार का काफ़ी मसाइल आते हैं, और इसको जाल पर चढ़ाने के लिए काफ़ी लोगों का ख्वाब था कि कद्दू शरीफ जाल पर चढ़ाया जा सकता है। तो आज हम उस मूवी के सिलसिले में हाजिर हैं। तो 11 की 15 तारीख को हम ने इसको लो शेड में कास्ट किया था। अगर आप लो शेड में कास्ट नहीं करते, आप जनवरी अखीर या फरवरी स्टार्ट में भी कास्ट करके आप इसको 11वें की जो है ना 15 तारीख के बाद अगर, और जो फरवरी अखीर में कास्ट की जाए तो तकरीबन 4 से 5 चुनाइयों का फ़र्क पड़ता है। तो आप इसको कास्ट करके इसको बिल्कुल इस तरह का जो है ना जाल पर इसको चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो ज़मीन पर फसल होती है उसकी निस्बत इसकी पैदावार 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। अब फसल को क्योंकि जो स्पेस मिल रहा है बहुत अच्छा, इसको हवा पूरी तरह मिल रही है, तो इसके अलावा जो इसमें मंडी में हमारा माल जा रहा है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उस वजह से क्योंकि ये फसल जो है ना ये इसके ऊपर खड़ी हुई है, जाल के ऊपर, तो इस पर कोई भी मट्टी नहीं है, कोई भी इस पर निशान नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और स्पेस अच्छा होने की वजह से फसल को फ्रूटिंग लेने का मौका भी बहुत अच्छा मिल गया है। ये देखें, एक ही नोड है, तो जब फसल को बहुत अच्छे हालात, मुवाफ़िक हालात मिल जाए तो एक नोड में 3 भी उठाना शुरू कर देती है, मट्टी नहीं होती। दूसरों की निस्बत हमें रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। पहली बात तो हमारी पैदावार बहुत अच्छी, दूसरी की निस्बत अगर किसी की 1 एकड़ से पैदावार से 1 एकड़ की जो ज़मीन में पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ़ प्लांट कम होने की वजह से फ़र्ज़ करें उसके 5-5 किलो वाले 30 शापर आ रहे हैं, तो हमारे उसकी निस्बत 120 शापर रहेंगे, तो पैदावार हमारी ज़्यादा हो गई। उसके अलावा जो हमारी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से हमें रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो कद्दू को बिल्कुल जाल पर चढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बांस लगाने का जो तरीका कार है ये देख सकते हैं आप, वी शेप में लगाना है। सीधे खड़े करेंगे तो आंधी और तूफ़ान में ये गिर सकते हैं। तो वी शेप में जब आप लगाएंगे इंशाल्लाह ताला आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ज़रा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये देखें, ये इसकी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो ज़मीन पे फसल पड़ी होती है, ज़रा इसको ज़रा क्लोज करके दिखाएं, वो दिखाएं, ये दिखाएं ज़रा। ज़मीन पे जो फसल पड़ी होती है उस पे पेस्ट भी ज़्यादा आता है, बीमारियां आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और रेट भी बहुत कम मिलता है। तो इसको आप बिल्कुल लगाएं। और यहाँ पर हमारा जो फ्रूट फ्लाई का है वो भी कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जो लड़के स्प्रे करते हैं तो स्प्रे डायरेक्ट इस पे जा रहे होते हैं, फ्रूट के ऊपर भी जा रहे होते हैं, कद्दू शरीफ के ऊपर भी जा रहे होते हैं। तो अच्छी चुनाइयाँ, शुरू में अच्छा रेट, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन बात वही है, अगर इस पर जाल पर लगा कर इसको ऊपर जब खड़ा कर देंगे फसल को, जब फसल ऊपर चली जाएगी तो इसके काफ़ी अच्छे अर्निंग के चांसेस आ सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा फ्रूटिंग मज़ीद क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा। ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग ले रहा है। तो अब जो हम खाद प्लान है, स्प्रे प्लान है, वो हम आपसे शेयर करना चाहें। वेरी सिंपल। हम इस पर अभी बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा, अगर हमारी नीचे फसल होती तो बहुत ज़्यादा मुतासर होती। अभी थोड़े से स्पॉट आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट इस पर कवर है, तो वो भी काफ़ी जो है ना नीचे वाली फसल होती काफ़ी डिस्टर्ब होती, लेकिन हमारी पैदावार स्टिल बहुत अच्छी आ रही है, नंबर ऑफ़ प्लांट बहुत ज़्यादा होने की वजह से। उसके साथ साथ जो है मैं इसकी मज़ीद ब्यूटी, आपको खूबसूरती जो है ना वो चेक करवाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह,
लॉन्ग ड्यूरेशन फसल होने की वजह से कभी भी इसका रेट बहुत अच्छा हो सकता है। ये देखें, ये देखें, ये इसकी, ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, इसकी पोलिनेशन बड़ी कमाल होती है। यहाँ पर जो सरफेट फ्लाई या दूसरी जो हनी बी हैं उनको पोलिनेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है तो हम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हाजिर हैं, कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। और इसके अलावा अभी जैसे ही गंदम की कटाइयाँ हो रही हैं तो आप बिल्कुल कद्दू शरीफ काश्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे जाल पे नहीं खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर गर्म लो जो चलती है ना वो फिर इसके पत्ते जला देती है। अब जनवरी में इस तरह कर सकते हैं, ओपन में अगर काश्त करना चाहिए, या फिर आप शेड में लगा के, लो शेड में लगाने के बाद फिर जैसे ही आपका क्या कहते हैं कि जो कोरे पड़ने के चांसेस वेदर कास्ट में आ रहे हो कि ख़त्म हो रहे हैं, फिर आप उसको ओपन करके चढ़ा सकते हैं। जी शुक्रिया। इसके साथ ही